3 घंटा 4 घंटा जो भी कथा परमात्मा की कृपा से चले, उस कथा में मन लगा करके कथा को श्रवण करिए। आंखें वो नहीं खुली है जो संसार को देख रही है, आंखें वो खुली है जो हम परमात्मा का दर्शन करें, परमात्मा के नाम को जपे, परमात्मा के नाम का कीर्तन करें। तो बात आ रही थी रिश्तेदारी की। जब परमात्मा से रिश्ता हमारा जुड़ जाता है, हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज परमात्मा की सेवा करते हैं, रोज उसका ध्यान करते हैं, तो रिश्ता मजबूत हो जाता है। और जब रिश्ता मजबूत हो जाता है, तब हमारे भी किसी कार्य में परमात्मा का आगमन निश्चित होता है। उसी प्रकार लहरपुरे परिवार में न जाने किस पुण्य के कारण परमात्मा से रिश्ता संबंध मजबूत हुआ, और इतने वर्षों की तपस्या के बाद आज 15 मार्च 2023 इनके घर भगवान पधारे हैं और ये कथा हो रही है। आइए उस कथा को रहस्य में बनाते हुए बड़ा आनंद लेते हैं। गहरा हो नाता बाबा का चिन्ह से, मिलने को बाबा आता है उनसे, उनका वो साथी बन जाता है, उनका वो साथी बन जाता है। सावरे की महफिल को सावरा सजाता है, सावरे की महफिल को सावरा सजाता है। और किस्मत वालों के घर में शाम आता है, किस्मत वालों के घर में शाम आता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भजन सुनाते इनको जो प्यारे, भजन सुनाते इनको जो प्यारे, उनके तो परिवार के बारे न्यारे, उनके तो परिवार के बारे न्यारे। भजन सुनाते इनको जो प्यारे, भजन सुनाते इनको जो प्यारे। हाँ भाई, अपन ये कथा हिंदी में कह रहे हैं कि संस्कृत में? आप लोग तो इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा कथा में ध्यान दीजिए। आज वैसी कथा बहुत लेट है, आपको भी गाना पड़ेगा ना। अब आप लोग मेरे साथ बोलिएगा। 10 तो आप हो, बैठना नहीं है, कुछ करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कर्म का फल देते हैं। सही है गलत है? पंडित जी को लगा दिया, पंडित जी अपना गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे, अपन तो अपना बैठे रहेंगे, इधर देख उधर देख, अपना काम धंधा निपटा देंगे। ऐसा नहीं है, आपको भी बोलना पड़ेगा मेरे साथ। भजन सुनाते इनको जो प्यारे, भजन। जो बड़े बड़े लोग कुर्सी पे बैठे वही बोलिए, बहुत अच्छा लगेगा। भजन सुनाते इनको जो प्यारे,
अच्छा अच्छा, घर में भी इतनी धीरे ही बोलते हो ना, बहुत अच्छी बात। अगर ये स्वर अगर घर में है तो घर अयोध्या है। जने सुनाते इनको जो प्यारे, उनके तो परिवार के वारे न्यारे। राधे। मंदिर सा घर बन जाता है, मंदिर सा घर बन जाता है। सावर की महफिल को सावर सजाता है, और किस्मत वालों के घर में शाम आता है। किस्मत वालों के घर में श्याम आता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय। आइए सज्जनों, एक जन्म के नहीं अनंत जन्मों का जब भाग्य का उदय होता है तब भगवान श्री हरि की कथा श्रवण करने को मिलती है। देखिए, भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। मनोरंजन का साधन भागवत जी नहीं है। मनोरंजन का साधन क्या है? आप टीवी देखो, सीरियल देखो, मूवी देखो आप, पर भगवान की कथा कभी मनोरंजन के लिए नहीं है। भगवान की कथा जीवन को सुंदर बनाने के लिए है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन में हमको तीन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। सच्चिदानंद स्वरूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तीन प्रकार के कष्ट जीवन में है मनुष्य को। नंबर 1 शारीरिक कष्ट, नंबर 2 मानसिक कष्ट, और तीसरा आता है आर्थिक कष्ट। अब मुझे ये बताइए, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। संसार में केवल 3 प्रकार की कष्ट है, इसके अलावा चौथा कोई कष्ट है ही नहीं। और वो 3 प्रकार के जो कष्ट है, उन कष्टों की निवृत्ति करने की क्षमता केवल एक में है, वो है भगवान श्री कृष्ण। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर वो कष्ट कौन से हैं? कोई तन दुखी, भगवान का दिया सब कुछ है,
परमात्मा की कृपा है, अनाज की कोठियां भरी है, घी के डब्बे भरे हैं, पर डॉक्टर ने बोल दिया साहब 2 ही फल के खाना है, उबली वाली मूंग की दाल के साथ, तो खा पाओगे क्या? हैं? हाँ जी हाँ या नहीं, कुछ तो कहो। डॉक्टर ने मना कर दी तो फिर खा पाओगे? कोई तन दुखी है, मन कैसे दुखा है? आदमी सपने सजाता है, बच्चों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास करता है, पर वही बच्चे आगे चल करके माता पिता से ये कहे आपको क्या समझता, तब मन दुखता है कि नहीं? मन दुखता है ना? तो कोई मन दुखी। मेरे भाई बहनों, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, और एक व्यक्ति दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, शाम को जब उसके हाथ में मजदूरी के पैसे आते हैं तो विचार करता है कि स्वयं खाऊं या परिवार को खिलाऊं। ये हुआ आर्थिक कष्ट। तो यहां पर जीवन में आप तो बजाओ ना, तो चालू रखो। तो यहां पर थोड़े थोड़े सब दुखी है और सुखी केवल कौन है? राम जी के दास है प्रभु। कहने का भाव यह है, शारीरिक अगर कोई तकलीफ हो तो उसका इलाज है, मानसिक कोई तकलीफ हो साहब तो उसका क्या इलाज करोगे? आर्थिक परेशानी है तो लोग मदद कर देंगे, परंतु मानसिक कष्ट बड़ा बेकार होता है। इसलिए कहते हैं जिसके पास धन है वो भी दुखी हो सकता है, जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखी हो सकता है। और संसार में अगर आनंद में जीवन जीना है, हमेशा प्रसन्न रहना है, तो किसी कवि ने कहा है मैं ही अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं ये स्वाभिमान है, और मैं ही अच्छा हूं ये अभिमान है। ध्यान समझ में आई बात? मैं अच्छा हूं ये स्वाभिमान है, और मैं ही अच्छा हूं ये क्या है? अभिमान है। मुझसे अच्छा कोई नहीं है, ये अभिमान आता है। तो सुखी रहने का सरल उपाय है, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। जिंदगी की डोर सो हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। छोड़ दो उसके ऊपर, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो। क्या होता है? अभाव। हर मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ अभाव है। सही बात है कि गलत बात है? अकेले में बैठ के सोचना, जब भी सोचोगे तो कुछ न कुछ अभाव नजर आएगा कि हमारे पास ये कमी है। अभाव हमारे हाथ में नहीं है क्या? अगर अपने हाथ में रहता तो हम हर चीज पूर्ण कर लेते। हमारे हाथ में क्या है मालूम आपको?
स्वभाव हमारे हाथ में है। भाई अभाव को तो हम पूर्ण नहीं कर सकते। भाई किसी की 4 मंजिल की बिल्डिंग, हमारा 1 ही मंजिल का मकान है। किसी के पास 25 लाख की गाड़ी है तो हमारे पास में मोटरसाइकिल है। किसी के पास 50 तोला सोना है तो हमारे पास 1 ग्राम है। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अभाव को हम पूर्ण नहीं कर सकते, अभाव की पूर्ति नहीं कर सकती, परंतु स्वभाव हमारे हाथ में है या नहीं है। तो स्वभाव को हम सुधार सकते हैं और हमारा स्वभाव अच्छा कर सकते हैं। और जिंदगी में याद रखना, आपकी कितनी जायदाद है, आपकी कितनी प्रॉपर्टीज है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। पर आप व्यवहार कैसा करते हैं, आप बोलते कैसे हो, आप जब किसी से मिलते हो तो आपके बोले हुए शब्द उसे जीवन भर याद रहते हैं। और आज जिनकी आप ये कथा सुन रहे हो, श्रीमद् भागवत की ये कथा जो हजारों वर्ष पहले वेद व्यास मुनि ने बोली, श्री सुखदेव जी ने सुनी, और आज हम लोग इस कथा को कह रहे हैं। इसलिए जीवन में याद रखिए, जो आपके हाथ में है वो है स्वभाव। इसलिए क्या करना है, सीताराम 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 कहिए जाइए। की कथा को सुनता है वो मुक्त हो जाता है, ये तो बात समझ में आई। परंतु 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 मेरे भाई बहनों, मरने के बाद अगर उसको भागवत सुना रहे तो मुक्त कैसे होगा, ये बात समझ में नहीं आ रही। मर गया आदमी, अभी हम सब बैठे हैं यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, हम सब मुक्त हो जाएंगे। नारद जी को ये बात समझ में नहीं आई, तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। आइए उस दृष्टांत को आप हम मिलकर सुनते हैं। उसके पहले एक बड़ा सुंदर एक छोटा सा कीर्तन गाया श्री सुत जी महाराज ने। आइए आप भी उस कीर्तन को गुनगुनाइए। श्री कृष्णा डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, आकर के दर्श दिखाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, आकर के दर्श दिखाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डम 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 डमरू बजाना होगा, डम 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 डमरू बजाना होगा।
मिलाना। गौरासन। आइए ताली बजा के स्वागत करिए, हमारे गणेश जी महाराज मंडप में आ रहे हैं। माँ गौरासन गणपति को लाना, गणपति को लाना। आप भी आना प्रभु, भोले जी भी आना। आप भी आना प्रभु, आप भी आना। डमरू वाले बाबा को आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। बेलपत्री दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, बेलपत्री दूध आपको चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। भक्तों को दर्श दिखाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा, डमरू वाले बाबा, डमरू वाले बाबा तुमको। देखो भैया आज शूटिंग कर रहे हैं ना, आज शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग करते करते बोल सकते हैं। आप भी बोलिए ना, साउंड चलाने वाला भी बोले, आप भी बोले, आप भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप भी बोलिए। डमरू वाले बाबा, डमरू वाले बाबा तुमको, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। जब बात नारद जी को समझ में नहीं आई, नारद जी ने कहा कि भाई ये बात तो ठीक है कि जीवन में जो व्यक्ति भागवत की कथा को एक बार श्रवण कर लेता है वो मुक्त हो जाता है, पर प्राण निर्गमन के बाद परिवार के लोग भागवत कराए और व्यक्ति मुक्ति को पा जाए, ये कैसे संभव है। उसी की सुंदर कथा सुना रहे हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा ही सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। वहां पर एक बहुत विद्वान पंडित जी रहते थे, नाम था उनका आत्मदेव। पंडित जी की पत्नी का नाम है धुंधली। दोनों जने के पास में धन की कोई कमी नहीं है।
ध्यान देना कथा में, धन की कोई कमी नहीं। पंडित जी अपना कर्म कांड करते हैं, जो भी काम धंधा करते हैं, पूजा पाठ कराते, पैसा भरपूर है, पर कमी थी तो साहब केवल एक थी कि घर में संतान नहीं था। याद रखना, अभी शुरुआत जब आज भागवत की कथा हुई तो मैंने एक कीर्तन गाया था, विधि का विधान ज्ञान हानि लाभ से। 2-3 साल का बच्चा खूब रो रहा है, घर में कहा अरे चुप कराना उसको, क्या बात है, क्यों रो रहा है। मां ने पूरा प्रयास कर लिया बच्चे को चुप कराने का, पर बच्चा चुप नहीं हो रहा। ध्यान देना कथा में, पड़ोस की माताएं आ गई, क्या बात है जी, बच्चा क्यों रो रहा है, क्या मांग रहा है, दे देना उसको। मां ने कहा माता जी ये जो मांगे वो मैं दे दूं, पर ये जो मांग रहा है वो मैं नहीं दे सकती। बच्चा जिद करके सब्जी काटने वाला चाकू मांग रहा था। अब बताओगे कि मां 3-4 साल के बच्चे को चाकू खेलने के लिए दे सकती है क्या? अब या नहीं बोलो, ऐसे से अपने को समझ में नहीं आता। हाउ बोलो या नहीं, नहीं ना? क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि मां को मालूम है कि मेरा बेटा ने अगर चाकू से कहीं उंगली काट ली, कहीं पैर को लगा लिया, चेहरे को लगा लिया, नुकसान हो जाएगा। सही बात है गलत बात? इसलिए मां नहीं दे रही। तो हमको भी जिंदगी में ये विचार कर लेना आज के बाद, अगर अमुक वस्तु हमारे पास नहीं है, इसका मतलब हमारे माता पिता नहीं चाहते हैं। और हमारे माता पिता कौन है? जिनने हमको जन्म दिया है, वो जीवन भर किसी के भी साथ में नहीं रह सकती। रह सकते क्या? बताओ, अगर रहते तो हमारे परदादा भी आज हमारे बीच में होते, आजोबा भी हमारे बीच में होते। सही बात है गलत बात? जिनने हमको जन्म दिया, माता पिता, वो जीवन भर हमारे साथ नहीं रहते, पर जो जीवन भर पालता है वो है परम पिता परमेश्वर। वो जीवन में हम जिस दिन अंतिम श्वास लेंगे उस दिन तक हमारे साथ खड़ा रहता है। इसलिए अगर कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है, कोई वस्तु हमारे पास नहीं है, कोई हमारी मन की इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, तो मान लेना इसमें परमात्मा की इच्छा नहीं है। जीवन में याद रखना, अगर जबरदस्ती कोई कार्य होता है तो उसके फल भी अच्छे नहीं होते हैं। भगवान को आपको नहीं देना है, पर आप मांग रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, 50 जगह जा रहे हैं, 5 नारियल 11 नारियल, फलाना दिखाना, न जाने कितने देवी देवता बना लिए, कितने साधु संत झाड़ू साफ करवा लो। जीवन में याद रखना, जो चीज आपकी नहीं है अगर जबरदस्ती लाए हो टिक जाए, इसकी गारंटी नहीं है। कथा में प्रवेश करते हैं, वही कथा आ रही है, वही भागवत जी में कथा आ रही कि आत्मदेव जी के बाद धन है, मकान जायदाद कोई कमी नहीं है साहब, पर कमी है तो केवल इस बात की घर में संतान नहीं है। और इस बात को लेकर एक बार दुखी हो गए, और जब दुखी हो गए तो गंगा जी के किनारे चले गए थे। अब वहां किनारे पर एक संत का दर्शन हो गया। संत का दर्शन हुआ, संत ने कहा, बोल बेटा क्या बात है, उदास हो? बोले मुझे कुछ ऐसा उपाय कर दो, ऐसा कोई आशीर्वाद दे दो जिससे मेरे घर में बेटा बेटी हो जाए।
संत ने माथे की लकीर देखकर कहा, अरे भैया नहीं है तो किस्मत वाला है। अरे जिनके है उनसे पूछ जाके क्या हाल है उनके। अगर संतान सुख देने वाली मिल गई तो प्रभु कृपा, और नहीं तो कई संतान ऐसी भी होती है कि बाजार में निकलना मुश्किल हो जाएगा। है? तो बोले भैया नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है, पर जिद कर रहा है तो चलो ठीक है। संत के आशीर्वाद में उस जमाने में भी ताकत थी, संत के आशीर्वाद में आज भी ताकत है। संत कौन है? तुलसी बाबा लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि 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 कपट चल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट चल क्षेत्र न भावा। संत कौन है? आप बैठे हैं, आप भी संत हैं। जिसका मन निर्मल है, अंतःकरण शुद्ध है, वही संत है। भगवान उसको बिल्कुल गले लगाते हैं। उसका उदाहरण आपको सुंदरकांड में देखने को मिलेगा। विभीषण जी आए भगवान श्री राम के शरण में। सुग्रीव जी ने कहा कि वही अपने शत्रु का भाई है। बोले ना, ये मेरी शरण में आ गया है, और मेरी शरण में आने वाला व्यक्ति साधारण नहीं है। जिसके मन में कपट नहीं है, छल नहीं है, राग द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, वही मेरे मंदिर में आ सकता है, वही मेरे सन्मुख आ सकता है। तो यहां पर बढ़िया सुंदर फल प्रदान किया संत ने, और कुछ नियम बता दिए। आत्मदेव पंडित जी घर आए। तो साहब घर पे आने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये फल है, आशीर्वाद मिला है, आप इसको ग्रहण कर लीजिए। इससे हमारे यहां बेटा बेटी कोई भी फल भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाए। आदरणीय बंधुओं, परहेज भी बताया। साल भर कहीं जाना नहीं, 9 महीने किसी के घर जाना नहीं, आना नहीं, चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना, किसी की बुराई सुनना नहीं, क्रोध नहीं करना। अब आदमी को सब चीज तो चलती, पर परहेज नहीं चलता। डॉक्टर साहब ने दवाई लिख दी, परहेज नहीं करोगे दवाई काम करेगी क्या? बोलो ना, हम या नहीं, सोना नहीं है, राधे जागते रहो भाई। दवाई लिख दी डॉक्टर साहब ने, सुबह खाना, दोपहर खाना, शाम खाना, और इमली मत खाना। पर नहीं, हम इमली भी खाएंगे, दवाई भी खाएंगे, तो लाभ करेंगी क्या? नहीं। तो यहां पर धुंधली जो है, उसने क्या किया साहब? उसने वो फल नहीं खाया, और जब वो फल नहीं खाया, उसको गाय को डाल दिया, और 9 महीने नाटक किया गर्भवती होने का। और जब नाटक किया तो नाटक नाटक ही होता है, हकीकत हकीकत होती है। गौ माता ने तो उस पुत्र को जन्म दिया जिसके कान केवल गाय के समान थे, पर पुरुष के रूप में आया, मनुष्य आकार में। गौकर्ण महाराज का अवतरण हुआ। पर इसने जो नाटक किया था ना, इसने अपनी बहन का बच्चा लेकर आ गई और उसने नाम रख दिया धुंधकारी। आत्मा
रामदेव जी बड़ा लाड़ प्यार करते हैं। पर याद रखना, संत का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता। गौकर्ण महाराज भगवान की भक्ति में लीन हो रहे हैं। गौकर्ण महाराज भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं और बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवान का भजन गाते, भगवान का कीर्तन गाते। एक हाथ में वीणा लेकर के बड़े सुंदर भाव से भगवान का कीर्तन गा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो यहाँ पर गौकर्ण महाराज तो कीर्तन करते हैं, क्यों? क्योंकि फल श्रुति वो हो रही है। फल दिया था ना संत ने, संत का आशीर्वाद है साहब। उस फल को गौ माता ने खाया और जो बच्चे ने जन्म लिया, पुरुष केवल कान जो है गौ माता की जैसे है, गौकर्ण महाराज है, और इधर धुंधकारी ये महाखल निकल गया साहब। एक दिन पिताजी को धक्का दिया। विचार करिए, जिस पिताजी ने भगवान को मनाया, संत के पांव पकड़े कि मेरे को एक बेटा या बेटी को दे दो,
आज उस पिता को धक्का दे दिया आत्मदेव ने। जहां जाए पिताजी की मुंडी नीचे हो जाए गर्दन बेचारे की। तुम्हारा लड़का ऐसा कौन सा ऐसा कर्म था जो उसने नहीं किया। जीवन में याद रखना, पिता का सम्मान बढ़ा नहीं सकते, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा कोई काम मत करना जिसके कारण पिता की नजरें समाज में नीचे हो जाए। राधे राधे। सम्मान बढ़ाना है, अच्छी बात है। ऐसा काम करो जैसे चार लोग कहे कि नहीं भाई आपके यहाँ की संतान बहुत अच्छी है। पिता दुखी हो गए। वो आत्मदेव जी गोकर्ण महाराज से कहने लगे। गोकर्ण महाराज ने कहा पिताजी पूरी जिंदगी आपकी चली गई, अब थोड़ी सी बची है। अरे जीवन का भरोसा नहीं है। जो दिया आपने लगाया है उसमें आपको मालूम है घी कितना है, तेल कितना है। कम पड़ेगा तो डाल दोगे कि नहीं। अरे पर अपने जीवन के दिए में कितना तेल बचा है किसको मालूम है। सही बात है गलत बात है? अरे जो सामने दिया है उसमें तो डाल दोगे, पर अपने दिया का तेल मालूम नहीं कितना बचा है। आत्मदेव जी से कहते पिताजी, पिताजी जिंदगी थोड़ी है कि ज्यादा है किसी को नहीं मालूम, पर जो बचा हुआ जीवन है अब हरि चरणों में बिता दो, भगवान के भजन में बिता दो। क्यों? क्योंकि दो घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी और आदि में पुनिया। तुलसी संगत साधु दे हरे कोटि अपराध। एक घड़ी होती है 7:24 की, आधी घड़ी हुई 12 मिनट की। एक घड़ी आधी तो है बुनियाद, और आधी से आधी हुई 6 मिनट की। कभी अगर हनुमान चालीसा आराम से पढ़ी हो तो हनुमान चालीसा को आराम से पढ़ने में 6 मिनट लगता है। 40 चौपाई है उसके अंदर। और घड़ी में कितने अक्षर है? घ धन डी, कितना हुआ? घड़ी। और राम नाम में कितने अक्षर है? कितने अक्षर है राम नाम में? बोलो ना बेटी। देखो यहां आप बोल सकते हो, घर में तो टोक देंगे आपको कि क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं कहते। पर ये भगवान के दरबार में अच्छी बात कहने के लिए बोलना चाहिए। यहां मंदिर में भागवत के पंडाल में, रामकथा शिव महापुराण के पंडाल में, यज्ञ में मन की बात कही जा सकती है। कोई सुने ना सुने तुम्हारी बात, पर ठाकुर जी जरूर बात सुनते हैं बस। और अगर किसी से मन की बात जाकर के कह दोगे तो पूरे गांव में बात फैला देगा, पर मेरे भगवान के सामने अगर कहोगे ना तो भगवान आपकी जरूर सुनेगा। क्यों? वो जिंदगी की ना कोई घड़ी, राम भजले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना कोई घड़ी, राम भजले घड़ी दो घड़ी। राम भजले घड़ी दो घड़ी, राम भजले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की न कोई घड़ी, राम भजले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की न कोई घड़ी, राम भजले घड़ी दो घड़ी।
रह जाएगी दौलत पड़ी, राम भजले घड़ी दो घड़ी, की न कोई घड़ी, राम भजले घड़ी दो 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 घड़ी, जिंदगी के ना, जिंदगी के ना, जिंदगी के ना कोई घड़ी, राम भजले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की न कोई घड़ी, राम भजले घड़ी दो घड़ी, राम भजले घड़ी दो घड़ी, राम भजले घड़ी दो घड़ी। तो आत्मदेव आज चले गए वन के अंदर। अब एक दिन धुंधकारी ने अपनी मां से धन मांगा, मां ने नहीं दिया तो मां को मारने लगा। अब जब मां को मारने लगा साहब, तो मां भी जाकर कुआं में कूद गई और उसने भी आत्महत्या कर दी। घर में कोई नहीं बचा। देखो नियम तो नियम है साहब, शास्त्र की बातों को मानना हमारा परम धर्म है। परहेज परहेज करोगे जब ही लाभ मिलता है। आपको मालूम है 15 दिन में एक बार एकादशी आती। कितने लोग करते हैं एकादशी? यहां बैठे बहुत लोग हैं। हाँ, सुदामा जी करते हैं। वाह भाई। महीने में 2 बार एकादशी आती है, साल भर में 24 एकादशी आती है। थोड़ी जल वर्षा का योग बन रहा है, ऐसा लग रहा है। आप सब शांति से बैठे रहे, सब हनुमान की रक्षा करेंगे। हो पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निराला। मीरा मेरा मेरे राम, मीरा मेरा मेरे राम, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल भूषण चंदन। मीरा मेरा मेरे राम, मीरा मेरा मेरे राम, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल भूषण चंदन। मीरा मेरा मेरे राम, मीरा मेरा मेरे राम, श्री राम जय राम जय राम। बोल पवन सुत हनुमान की। जय। अब पानी अगर आया ना तो उनके कारण आएगा जिन्होंने जय नहीं बोली मेरे हनुमान। निश्चित रूप से आएगा। फिर कह रहा हूं एक बार, जितने लोग बैठे जय बोल दो तो टेंट वाले भैया को बोला था ना जनरेटर, टेंट वाले को बोला तो था जनरेटर बात। हाँ टेंट वाले भैया, बेटा पहले से व्यवस्था बना लेना था ना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो यहाँ पर तुंगभद्रा नदी के किनारे कथा आपने श्रवण करी। महाखल होने के साथ के कारण वेश्याओं को घर ले आया। 5 वेश्याएं घर में आ गई। चोरों की संगत में रह करके राजा के यहाँ से चोरी करके लिया है। बहुत सारा धन चोरी करके आए। परिणाम ये हुआ कि जो 5 वेश्याएं घर में थी, उन्हीं ने धुंधकारी को मार दिया। मारा तो मारा, धुंधकारी का अंतिम संस्कार नहीं किया। ध्यान दीजिए,
धुंधकारी को मुक्त करने के लिए धुंधकारी को मार दिया, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया तो वह प्रेत बन गया। और जब प्रेत बना तो प्रेत योनि से मुक्ति किसने दिलाई? उसके भाई गौकर्ण महाराज। गौकर्ण महाराज बोले मैंने इसका गया में श्राद्ध कर दिया तब भी ये मुक्त नहीं हुआ। तब सूर्य नारायण भगवान से पूछा और सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि आप अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत करो। तो गौकर्ण महाराज ने भागवत का आयोजन किया और भागवत का जब आयोजन हुआ तो धुंधकारी आया, वह बैठे, कहा आपको बैठने के लिए जगह है, वह प्रेत का कोई शरीर होता नहीं है तो प्रेत कहाँ बैठेगा? तो बांस के बगीचे में बैठा, जैसा सात गठान का बांस कहा भैया ये इधर है, यहाँ पर आकर के बांस में बैठ गए और बांस में बैठा 7 दिन की कथा को श्रवण किया। 7वें दिन जो है धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त हो गई और बोले धन्य है तुम्हारी भागवत, क्योंकि धुंधकारी को लेने के लिए साक्षात विमान आए और विमान में बैठ करके धुंधकारी चला गया। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार धुंधकारी की मुक्ति हुई और भागवत का भगवान की कृपा से प्रेम और आनंद के साथ नियम से श्रीमद् भागवत की कथा को जो व्यक्ति श्रवण करता है, निश्चित इहलोक और परलोक, इहलोक अर्थात ये मृत्यु लोक है जहां हम रह रहे हैं, यहाँ पर जब तक रहेंगे तब तक घर में सुख शांति और सब प्रकार की पूर्णता बनी रहेगी। और परलोक अर्थात इस संसार से जब हम जाएंगे तो वहां पर भी जो है सब प्रकार के सुखों की मनुष्य को प्राप्ति होती है। मौसम थोड़ा खराब है, उसको देखते हुए थोड़ा आरती का आयोजन कर लिया जाए, है ना? चलने दे अभी, जैसा आप लोग बोलो। जनरेटर कब आएगा? बिहारी लाल की जय हो। तो यहाँ पर अंदन को आंख दे, कोड़न को काया, पागल को पुत्र दे, गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा, लाज रखो सब सुख वारी, कामना को पूर्ण कर जग बलिहारी। जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा, आम चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा, सूर श्याम शरण आए सब देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। बोल गजानन भगवान की जय। हरिओम। सन्मुखी रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। हो आरती माई दुर्गिया काली माई चढ़े दो नित्या दुर्गिया हरे भगत हो आरती माई दुर्गिया आए भजन वंद से आरती माई दुर्गिया आन सुपारी मैया ध्वजा नारी। दुर्गिया
आरती की जय हो